हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेरी के बारे में समझाऊंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 is a database management system which has the capability of answering question asked by a user. When we pose a question to Microsoft Access, the question is called a query. Query is a question that is represented in a way so that it is understood by Microsoft Access. Microsoft Access 2010 आपकी एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि यहाँ यूजर के द्वारा क्वेश्चन दिया जाता है और ये आंसर देने की क्षमता रखता है। और इसमें जो क्वेश्चन होता है इसको क्वेरी कहते हैं। क्वेरी इज ए क्वेश्चन दैट इज रिप्रेजेंटेड इन ए वे दैट इज अंडरस्टूड बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्वेरी एक क्वेश्चन है जहाँ की जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस समझता है। फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन। ए corresponding query has to be created. After the query has been created, the user instructs Microsoft Access to run the query. Then the answer is displayed in the datasheet view. आपको क्वेश्चन दिया जाता है आंसर ढूंढने के लिए और इसके लिए हमें क्वेरी तैयार करते हैं। जब क्वेरी तैयार हो जाता है तो हम इसको क्वेरी को रन करते हैं। रन करने के बाद आंसर हम किस में देखते हैं? डाटा शीट व्यू में देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेरी। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्वेरी, नेमली सिंपल क्वेरी, अनमैच्ड क्वेरी, डुप्लीकेट क्वेरी। लेट अस रीड अबाउट दीज क्वेरीज। Simple query. A simple query is used to ask some particular questions about data in the database. आपकी सिंपल क्वेरी में डाटाबेस के अंदर डाटा के बारे में कुछ विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। और अनमैच्ड क्वेरी आपकी बहुत सारे an unmatched query is used to find the records from one table that does not have corresponding values in the second table. आपकी unmatched query means बेजोड़ query। एक टेबल में जो आपकी डाटा होगा दूसरे में भी वो नहीं मिलेगा तो उसको बोलते हैं बेजोड़ क्वेरी। एक टेबल के अंदर जितने फील्ड हैं उसमें वो फील्ड नहीं होगा। Duplicate query. A duplicate query is used to display the records that have same values for one or more of the specific field. Duplicate query means आपकी एक टेबल में आपकी जो फील्ड रहेगा वो दूसरे टेबल में भी वही फील्ड रहेगा। ये होता है आपकी डुप्लीकेट क्वेरी। क्रिएटिंग ए क्वेरी। टू मैनुअली क्रिएट ए सिलेक्टेड क्वेरी, डिजाइन व्यू कैन बी यूज्ड। रीड द गिवन स्टेप टू क्रिएट ए क्वेरी। स्टेप 1, हम किस तरीके से क्वेरी तैयार करेंगे। ओपन माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस व्हिच यू हैड ऑलरेडी क्रिएटेड प्रीवियसली। हमने पहले डाटाबेस एक तैयार किया था, उसकी बेसिस से हम क्वेरी बनाएंगे। Create, click on the create tab, click on query design in queries group. The show table dialog box will appear. आप जो पहले डाटाबेस हमने तैयार किया है उसकी बेसिस से हम क्वेरी बनाएंगे। तो हम पहले क्रिएट टैब में जाएंगे। क्रिएट टैब के बाद क्वेरी डिजाइन है एक ऑप्शन, उसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। जैसे कि ये आपकी शो टेबल डायलॉग बॉक्स है। यहाँ टेबल 1 लिखा हुआ, उसको हमें क्लिक करना है। ऑल द टेबल्स इन द डाटाबेस विल बी लिस्टेड इन द डायलॉग बॉक्स। क्लिक ऑन द टेबल दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट वांट टू यूज इन योर क्वेरी। आपको टेबल को क्लिक करना है और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है आपको क्वेरी के अंदर
जो जो चाहिए उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन ऐड करेंगे हम। ए बॉक्स विल अपीयर डिस्प्लेइंग द फील्ड्स फॉर द टेबल यू सिलेक्टेड। हम स्क्रीन में देखेंगे किस तरीके से इसको करेंगे। ये एक आपकी डाटाबेस है जो कि पहले से तैयार किया है। पिछली बार मैंने आपको फील्ड किस तरीके से बनाते हैं वो बताया था। ये फील्ड है आपकी, इस तरीके से। हम क्वेरी कैसे निकालेंगे, क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन में, उसके बाद हम क्वेरी डिजाइन में जाएंगे। क्वेरी डिजाइन आपके सामने स्क्रीन इस तरीके से आएगा। ये देखिए आपकी ये 2 पेन है, ये टॉप है, ये आपकी डिजाइन ग्रिड है। क्वेरी में 2 पेन रहते हैं क्वेरी विंडो में। हम डाटाबेस में जितने भी हमारे डाटाबेस है यहाँ दिखाई दे रहे। ऐड में क्लिक करेंगे। ऐड में हमारे आ गया QPS टेबल में क्या क्या है, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सारे हमारे। आप जितने टेबल बनाओगे, ऐड करते जाओगे तो ये आते जाएगा। देन हमें ये जो फील्ड है, हमें नीचे की ये डिजाइन ग्रिड जो बनी हुई है, इसमें हमें फील्ड में हमें फिल करना है। आपकी स्टेप 6, स्टेप 4 एंड 5 टू ऐड ईच टेबल फॉर द क्वेरी। क्वेरी के लिए आपकी टेबल, जितने टेबल चाहिए आप यहाँ कर सकते हो। क्लिक ऑन क्लोज। उसके बाद आपकी जो शो टेबल डायलॉग बॉक्स है वो क्लोज कर देंगे। डबल क्लिक ऑन फील्ड व्हिच यू वांट टू इंक्लूड इन योर क्वेरी। हम इसके अंदर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी फील्ड यहाँ फिल होगा। द सिलेक्टेड फील्ड नेम एंड टेबल नेम विल बी डिस्प्ले इन क्वेरी एरिया। हमारे क्वेरी एरिया में दिखाई देगा। रिपीट स्टेप 8 टू इंक्लूड ईच एंड एवरी फील्ड। इस तरीके से हम सारे फील्ड को फिल करेंगे। उसके बाद हम रन करेंगे। ये देखिए हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो हमारे फील्ड में ये फिल हो गया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट नेम फिल करेंगे तो स्टूडेंट नेम आ गया। जहाँ पे आपको जो फिल करना है आप उसको आपके इस तरीके से आपके सारे फील्ड यहाँ फिल हो जाएंगे। आपको रन करने के टाइम आपको स्टूडेंट रोल नंबर देखना है, स्टूडेंट नेम देखना है। अगर एड्रेस नहीं देखना है तो आप इसको टिक को हटा सकते हो। उसके बाद हम क्वेरी को रन करेंगे। रन ऑप्शन इस तरीके से रहता है। रन करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से जो हम फील्ड नेम दिए थे वही सब आया है और बाकी नहीं आया। स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस हमने नहीं दिया तो एड्रेस आया ही नहीं। रनिंग क्वेरी किस तरीके से रन होता है क्वेरी मैंने आपको करके दिखाया। टू सी द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी we need to run the query. After we run the query, Microsoft Access will perform the necessary step to obtain and display the answer. The answer will be displayed in the dataset view.
जो हमने आंसर देखा ये डाटा शीट व्यू है। रीड द गिवन स्टेप टू रन ए क्वेरी, क्लिक ऑन द रन बटन। रन बटन किस तरीके से रहता है, ऐसे रहता है रन बटन आपके। द आंसर ऑफ द क्वेरी विल अपीयर इन द डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू में हमें आंसर दिखाई दिया। द नेम ऑफ द फील्ड्स विल अपीयर इन दिस एरिया। The records that meet our query will appear here. Using a criteria in query, हम criteria लगा के किस तरीके से यूज करेंगे। We can use criteria to find specific records in a database. Criteria are conditions that identify the records from the database that you want to find. Criteria में हम अगर specific record के बारे में हमें ढूंढना है तो हम क्राइटेरिया लगाते हैं। क्राइटेरिया एक कंडीशंस है जो कि रिकॉर्ड में के अंदर जिस डाटा के बारे में हम जानना चाहते हैं तो वहाँ उस क्राइटेरिया को लगाएंगे। जैसे कि आपके स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और रिजल्ट की हमने फील्ड बना रखी है, पास और फेल की, तो हमें वहाँ क्राइटेरिया देना पड़ेगा। यहाँ जो क्राइटेरिया है इसके अंदर हमें टाइप करना पड़ेगा पास और फेल रिजल्ट की फील्ड के अंदर, तो हमें जब रन करेंगे वो डिस्प्ले कराएगा। ओपन द क्वेरी इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में हम खोलेंगे। क्लिक ऑन द क्राइटेरिया फील्ड। क्राइटेरिया फील्ड में क्लिक करेंगे। टाइप द डाटा दैट यू वांट टू व्यू। आपके क्राइटेरिया फील्ड में जो चाहते हो उसको आपको टाइप करना है। क्लिक ऑन द रन बटन। आपने क्राइटेरिया फील्ड में लिख दिया, उसके बाद हम रन करेंगे। रन करने के बाद द रिकॉर्ड्स मैचिंग द क्राइटेरिया विल बी डिस्प्लेड। आपके ये इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे आपको। नेक्स्ट टाइम मैं आपको यूजिंग कंपाउंड क्राइटेरिया के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।